हे माँ, सबसे पहले आपको और आपके गर्भ में पल रहे उन नन्हे प्राणों को मेरा कोटि कोटि नमन। आप केवल एक स्त्री नहीं, आप सृजन की शक्ति हैं। आपके भीतर जो धड़कन चल रही है वो केवल रक्त की नहीं, वो भविष्य की धड़कन है। वो एक आत्मा है जिसने आपको अपना संसार चुना है। फाल्गुन का महीना चल रहा है, हवा में मस्ती है, खेतों में हरियाली है, पेड़ों पर नई कोपलें मुस्कुरा रही हैं। प्रकृति स्वयं माँ बनकर नवजीवन को जन्म दे रही है। और ठीक उसी समय आप भी एक सृष्टि को अपने भीतर संभाले हुए हैं। हे माँ, ये महीना जितना सुंदर है उतना ही संवेदनशील भी है। इस समय आपके हर भाव, हर शब्द, हर स्पर्श का असर उस नन्हे जीवन तक पहुंचता है। इसलिए इस पावन फाल्गुन में 5 बातों को अपने जीवन से दूर रखिए। ये 5 बातें जो गर्भ में पल रहे जीवन की कोमल चेतना को छूती हैं। पहला काम जो गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, फाल्गुन के महीने में गर्भवती स्त्री को अपने मन में क्रोध और कटु वचन को स्थान नहीं देना चाहिए। हे माँ, फाल्गुन का महीना जब धरती पर उतरता है तो अपने साथ रंग, उल्लास और चंचलता लेकर आता है। हवाएं बदलती हैं, ऋतु करवट लेती है और मन भी कभी कभी बिना कारण डोलने लगता है। ऐसे समय में आपके भीतर एक और ऋतु पल रही होती है, सृजन की ऋतु। आपके गर्भ में एक नन्हा प्राण अपनी पहली दुनिया बना रहा होता है। उस दुनिया की दीवारें ईंट पत्थर से नहीं, आपके भावों से बनती हैं। इसीलिए फाल्गुन में गर्भवती स्त्री को सबसे पहले जिस बात से स्वयं को बचाना चाहिए वो है क्रोध और उससे जन्म लेने वाले कठोर शब्द, ऊंची आवाज, तिक्तता और मन का तूफान। फाल्गुन का स्वभाव चंचल है। घर में उत्सव की तैयारियां होंगी, रंगों की बातें होंगी, मेहमानों का आना जाना होगा। छोटी छोटी बातों पर मतभेद भी हो सकते हैं। कोई आपकी बात न समझे, कोई लापरवाही कर दे, कोई मजाक कर बैठे और मन में एक चिंगारी उठे। वही चिंगारी, हे माँ, इस समय सबसे बड़ी सावधानी का विषय है। जब आप क्रोधित होती हैं तो आपका चेहरा बदलता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपकी धड़कनें तीव्र हो जाती हैं और ठीक उसी क्षण आपके भीतर बैठा वो नन्हा प्राण भी उस परिवर्तन को महसूस करता है। वो शब्दों को नहीं समझता पर कंपन को समझता है। वो तर्क नहीं जानता पर तरंगों को जानता है। आपका हर भाव उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा बना देता है। इसलिए फाल्गुन में जब भी कोई परिस्थिति आपको विचलित करे, तुरंत रुक जाइए, अपने गर्भ पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, मन ही मन कहिए, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मेरा बच्चा सुरक्षित है। ये एक क्षण का विराम आपके भीतर के तूफान को थाम सकता है। हे माँ, इस महीने आपको किन किन बातों से विशेष रूप से बचना चाहिए? ऊंची आवाज में बहस करना, किसी को अपशब्द कहना या सुनना, पुराने विवादों को दोहराना, मन में किसी के प्रति कटुता पालकर रखना, बार बार दुखद घटनाओं को याद करके स्वयं को कष्ट देना। फाल्गुन में लोग मजाक करते हैं, छेड़छाड़ भी कभी कभी सीमा पार कर जाती है। यदि कोई ऐसी बात कह दे जो आपको अच्छी न लगे तो उसे अपने हृदय पर मत रखिए, मुस्कुराकर दूरी बना लीजिए। प्रतिक्रिया देने से पहले अपने गर्भ को याद कीजिए। आपकी मौन मुस्कान कई अनावश्यक विवादों को समाप्त कर सकती है। इस समय आपको अपने घर में एक नियम बना लेना चाहिए, मेरे सामने कोई ऊंची आवाज नहीं उठेगी। यदि घर के सदस्य आपसे प्रेम करते हैं तो वे भी आपकी इस अवस्था का सम्मान करेंगे। घर का वातावरण जितना सौम्य होगा, आपके गर्भ का वातावरण उतना ही कोमल रहेगा। फाल्गुन का महीना रंगों का है, पर क्रोध का लाल रंग आपके भीतर न चढ़ने पाए। यदि मन में किसी के लिए शिकायत हो तो उसे उसी दिन समाप्त कर दीजिए। रात को सोने से पहले अपने हृदय को हल्का कीजिए। अपने गर्भ से कहिए, आज मैंने किसी से बैर नहीं रखा। याद रखिए हे माँ, आपका बच्चा इस समय बोल नहीं सकता पर वो सीख रहा है। वो देख नहीं सकता पर वो अनुभव कर रहा है। वो समझा नहीं सकता पर वो ग्रहण कर रहा है। आपका धैर्य उसका धैर्य बनेगा, आपकी करुणा उसका स्वभाव बनेगी, आपकी शांति उसका बल बनेगी। फाल्गुन में जब बाहर ढोल नगाड़े बजें तब भी अपने भीतर की धुन को शांत रखिए। जब बाहर लोग रंगों में उन्मुक्त हों तब भी अपने मन को संतुलित रखिए। आपका संयम ही आपके गर्भ का पहला संस्कार है। इस पूरे महीने एक संकल्प लीजिए,
मैं क्रोध को अपने द्वार पर ही रोक दूंगी। मैं कटु शब्दों को अपने होठों तक नहीं आने दूंगी। मैं अपने बच्चे को केवल प्रेम की भाषा दूंगी। हे माँ, आपके भीतर जो नन्हा प्राण पल रहा है वो आपके हृदय की मिट्टी से अपना भविष्य गढ़ रहा है। उस मिट्टी को कोमल रखिए, उसमें क्रोध की कठोरता मत मिलाइए। यही फाल्गुन का पहला नियम है, यही गर्भ संस्कार की पहली सीढ़ी है। दूसरा काम जो फाल्गुन के महीने में गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए वो है भय, नकारात्मकता और अशुभ बातों को अपने मन और आसपास स्थान देना। हे माँ, फाल्गुन का महीना जितना रंगों से भरा होता है उतना ही भावों से भी भरा होता है। हवाएं बदलती हैं, मौसम बदलता है और कभी-कभी मन भी बिना कारण डगमगा जाता है। इस समय आपके भीतर जो नन्हा जीवन पल रहा है वो अत्यंत कोमल है। वो शब्दों से नहीं, भावों से जुड़ा है। वो भाषा से नहीं, तरंगों से जुड़ा है। इसलिए इस पवित्र महीने में आपको विशेष सावधानी रखनी है कि भय आपके मन में घर न करे। भय कई रूपों में आता है, कभी किसी की कही हुई बात से, कभी किसी अशुभ समाचार से, कभी किसी पुरानी घटना की स्मृति से, कभी भविष्य की चिंता से। फाल्गुन की रातों में जब तेज हवा चलती है, जब लोग इकट्ठा बैठकर तरह तरह की बातें करते हैं, कभी मजाक में, कभी गंभीरता से, तब कई बार ऐसी चर्चाएं भी होती हैं जो मन को विचलित कर देती हैं। कोई बीमारी की बात कर दे, कोई अनहोनी की कहानी सुना दे, कोई डरावनी घटना बता दे और मन में हल्की सी आशंका बैठ जाए। हे माँ, यही वो क्षण है जब आपको स्वयं की रक्षा करनी है। आपको क्या नहीं करना चाहिए? डरावनी कहानियां सुनना या सुनाना, अशुभ समाचारों में डूबे रहना, बार बार भविष्य की चिंता करना कि क्या होगा, कैसे होगा, अकेले बैठकर नकारात्मक कल्पनाएं करना, दूसरों की परेशानियों को अपने मन में बोझ की तरह उठा लेना। आपका मन इस समय एक खुला आकाश है और आपके गर्भ में पल रहा जीवन उस आकाश का चंद्रमा है। यदि आकाश में अंधकार भर जाएगा तो चंद्रमा की रोशनी भी धुंधली लगेगी। जब कभी आपको भय महसूस हो, तुरंत अपने गर्भ पर हाथ रखिए। धीरे से कहिए, तू सुरक्षित है, सब मंगल है, सब शुभ है। आपकी ये फुसफुसाहट उस नन्हे जीवन के लिए कवच बन जाती है। फाल्गुन में घर में दीपक जलाइए, सुबह मधुर मंत्र या भजन सुनिए, दिन में कुछ क्षण प्रकृति के बीच बैठिए, अपने मन को उजाले से भरिए। यदि कोई अशुभ चर्चा शुरू हो जाए तो वहां से विनम्रता से उठ जाइए। यदि कोई चिंता मन में घर करे तो उसे कागज पर लिखकर जला दीजिए, जैसे होली में बुराइयां जलाई जाती हैं। आप अपने भीतर के संसार की रानी हैं। किस विचार को स्थान देना है, ये आपका अधिकार है। याद रखिए हे मां, आपके भीतर का शिशु अभी इस दुनिया को नहीं जानता। उसकी दुनिया आप हैं। आपका चेहरा उसका पहला सूरज है, आपका मन उसका पहला आकाश है। यदि आप बार बार डरेंगी तो उसके भीतर भी एक अनजाना संकोच पनप सकता है। यदि आप विश्वास रखेंगी तो वो भी निर्भयता के साथ इस संसार में आएगा। इसलिए इस फाल्गुन में एक और संकल्प लीजिए, मैं भय को अपने मन में ठहरने नहीं दूंगी। मैं अशुभ विचारों को अपने घर की चौखट पार नहीं करने दूंगी। मैं अपने गर्भ को केवल शुभ, पवित्र और उजले विचार दूंगी। फाल्गुन बुराइयों को जलाने का भी महीना है। इस बार होली की अग्नि में अपने भय को भी समर्पित कर दीजिए। जब अग्नि जले, मन ही मन कहिए, मेरे भीतर और बाहर से हर नकारात्मकता दूर हो। हे मां, आपका साहस, आपका विश्वास, आपकी सकारात्मकता, यही आपके बच्चे का पहला आशीर्वाद है। तीसरा काम जो फाल्गुन के महीने में गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए वो है अपने शरीर को अत्यधिक थकान, भागदौड़ और अनावश्यक श्रम में डालना। हे मां, फाल्गुन का महीना उत्सवों का महीना है। घर में चहल पहल बढ़ जाती है। होली की तैयारियां, साफ सफाई, पकवान, रिश्तेदारों का आना जाना, रंगों की खरीदारी, हंसी ठिठोली, हर ओर एक अलग ही हलचल रहती है। ऐसे समय में आपका मन भी चाहता है कि आप हर काम में भाग लें, सबके साथ खड़ी रहें, सब संभालें। पर हे मां, याद रखिए, इस समय आपके भीतर जो सृजन चल रहा है वो संसार का सबसे पवित्र और सबसे नाजुक कार्य है। आपको अपने कदमों की गति धीमी रखनी है, क्योंकि अब आप अकेली नहीं हैं। आपके हर कदम के साथ एक और जीवन चल रहा है। इस महीने आपको विशेष रूप से इन बातों से बचना चाहिए: घंटों खड़े रहकर काम करना, भारी सामान उठाना या खिसकाना, देर रात तक जागना और पर्याप्त विश्राम न करना, बिना रुके रसोई या घर के काम में लगे रहना,
भीड़ में धक्का मुक्की वाली जगहों पर जाना। फाल्गुन का उत्साह कभी कभी हमें अपनी सीमाएं भुला देता है। होली के दिन लोग अचानक रंग लगाने दौड़ पड़ते हैं। भीड़ में हंसी ठिठोली के बीच धक्का भी लग सकता है। तेज भाग दौड़ में संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे समय में आपको अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाकर रखना है। जब सब रंगों में मस्त हों, आप दूरी से मुस्कुराइए। जब सब नाच रहे हों, आप बैठकर आनंद लीजिए। जब सब काम में लगे हों, आप विश्राम को अपना कर्तव्य मानिए। हे मां, विश्राम आलस्य नहीं है, ये इस समय आपकी साधना है। दिन में कुछ समय अपने पैरों को ऊपर रखकर बैठिए। धीरे धीरे चलिए। अपने शरीर की हर थकान को सुनिए। यदि तन कहे बस, तो तुरंत रुक जाइए। कभी कभी आप सोच सकती हैं, इतना सा काम ही तो है, मैं कर लूंगी। पर याद रखिए, आपके भीतर की ऊर्जा सीमित नहीं पर कीमती है। उसे अनावश्यक रूप से खर्च मत कीजिए। वो ऊर्जा आपके शिशु की वृद्धि में लग रही है। फाल्गुन में रातें कभी कभी लंबी बैठकों में बदल जाती हैं, गीत, बातें, हंसी। पर आपको अपनी नींद का समय तय रखना है। जब शरीर विश्राम में जाता है, तभी गर्भ में पल रहा जीवन भी शांति से विकसित होता है। अपने आहार का भी ध्यान रखिए। खाली पेट रहकर काम न कीजिए। समय पर भोजन कीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को ये अनुमति दीजिए कि आप ना कह सकें। यदि कोई आपसे कहे बस थोड़ी मदद कर दो और आपका शरीर थका हुआ हो, तो प्रेम से कह दीजिए, अभी मुझे विश्राम की आवश्यकता है। ये स्वार्थ नहीं है, ये संरक्षण है। आप अपने साथ साथ उस नन्हे जीवन की भी रक्षा कर रही हैं। फाल्गुन का महीना बाहर रंगों से भरा है, पर आपके भीतर जो रंग बन रहे हैं, वे उससे भी अधिक मूल्यवान हैं। उन रंगों को बिखरने मत दीजिए। उन्हें स्थिर, शांत और सुरक्षित रहने दीजिए। इस पूरे महीने एक संकल्प लीजिए, मैं अपने शरीर को थकान से नहीं भरूंगी। मैं विश्राम को अपना धर्म मानूंगी। मैं अपने भीतर पल रहे जीवन के लिए स्वयं को संभालूंगी। हे मां, आपका हर विश्राम आपके बच्चे की हर सांस को शक्ति देता है। आपकी हर सावधानी उसके सुरक्षित आगमन की राह बनाती है। चौथा काम जो फाल्गुन के महीने में गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, वो है अशुद्ध आहार, कृत्रिम रंगों और अपवित्र वातावरण को अपने जीवन में प्रवेश देना। हे मां, फाल्गुन का नाम लेते ही आंखों के सामने रंगों की वर्षा, पकवानों की सुगंध, मेले, बाजार और उत्सव का दृश्य आ जाता है। ये महीना स्वाद, स्पर्श और रंगों का उत्सव है। पर इसी समय आपको सबसे अधिक सजग रहना है, क्योंकि जो कुछ आप अपने भीतर लेती हैं, वही आपके गर्भ में पल रहे जीवन तक पहुंचता है। इस महीने आपको अपने आहार, अपने स्पर्श और अपने आसपास के वातावरण को बहुत पवित्र रखना है। सबसे पहले आहार। फाल्गुन में तरह तरह के पकवान बनते हैं। मिठाइयाँ, तली हुई चीजें, बाहर का खाना, मेहमानों के साथ बार बार चाय नाश्ता। कभी मन ललचा जाता है, कभी आग्रह में खा लिया जाता है। पर हे मां, आपको याद रखना है, आपका हर निवाला केवल आपका नहीं है, वो उस नन्हे प्राण का भी हिस्सा है। इस महीने आपको इन बातों से बचना चाहिए। बासी या रात का रखा हुआ भोजन, अत्यधिक तला भुना और बहुत मसालेदार भोजन, खुले में बिकने वाली अस्वच्छ मिठाइयाँ या रंगीन पेय, अनजाने स्थानों का खाना जहाँ स्वच्छता का भरोसा न हो, भोजन को छोड़कर लंबे समय तक भूखे रहना। आपका भोजन जितना सरल, ताज़ा और सात्विक होगा, उतना ही आपके गर्भ का वातावरण कोमल रहेगा। घर का बना हुआ ताज़ा भोजन, हल्का, सुपाच्य और प्रेम से परोसा गया, यही इस समय आपका सबसे बड़ा संबल है। अब बात रंगों की। फाल्गुन का अर्थ होली है और होली का अर्थ रंग। पर हर रंग शुभ नहीं होता। बाजार में बिकने वाले कई रंग केवल देखने में चमकीले होते हैं, भीतर से कठोर और मिलावटी। उनकी गंध तीखी होती है, उनका स्पर्श त्वचा को चुभता है। इस महीने आपको इन बातों से बचना चाहिए। रासायनिक रंगों से सीधे संपर्क, भीड़ में धक्का मुक्की के बीच रंग खेलना, तेज सुगंध या स्प्रे वाले कृत्रिम रंग, ऐसे स्थान जहां रंग, पानी और कीचड़ का नियंत्रण न हो। यदि रंग खेलना हो तो केवल प्राकृतिक, हल्के और सुरक्षित साधनों से, वो भी सीमित रूप में। बेहतर है कि आप दूर से ही आशीर्वाद दें, मुस्कुराकर रंगों का स्वागत करें। आपके लिए इस समय सबसे बड़ा रंग आपकी मुस्कान है। अब बात वातावरण की। फाल्गुन में कई बार भीड़, शोर, धुआं, तेज गंध और अव्यवस्थित स्थानों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वातावरण में अधिक समय बिताना आपको नहीं चाहिए। आपको बचना चाहिए अत्यधिक भीड़ वाले मेले या समारोह,
धुएं, धूल या तेज रसायनों से भरे स्थान, गंदगी या अस्वच्छ जल के संपर्क से। ऐसे घर या स्थान जहां नकारात्मकता और अव्यवस्था अधिक हो। आपका गर्भ इस समय एक पवित्र कक्ष है। उसे स्वच्छता और सौम्यता की आवश्यकता है। अपने कमरे में हल्की सुगंध रखिए, जैसे चंदन, गुलाब या ताजे फूलों की महक। रोज थोड़ी देर खिड़की खोलकर ताजी हवा आने दीजिए। अपने बिस्तर, वस्त्र और आसपास के स्थान को साफ सुथरा रखिए। हे मां, शुद्धता केवल शरीर की नहीं, वातावरण की भी होती है। आप जिस हवा में सांस लेती हैं, वही हवा आपके भीतर के जीवन तक पहुंचती है। आप जिस गंध को महसूस करती हैं, वही संवेदना वहां भी जाती है। इस पूरे महीने एक संकल्प लीजिए, मैं अपने आहार को पवित्र रखूंगी। मैं कृत्रिम और हानिकारक रंगों से दूरी रखूंगी। मैं अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ और शांत रखूंगी। याद रखिए हे मां, फाल्गुन का महीना बाहर रंगों से भर सकता है, पर आपके भीतर जो रंग बन रहे हैं, वे आने वाले जीवन का आधार हैं। आपकी सावधानी ही आपके शिशु का संरक्षण है। आपकी पवित्रता ही उसका पहला संस्कार है। पांचवा और अंतिम काम जो फाल्गुन के महीने में गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए, वो है अपने गर्भ को उपेक्षित समझना, उससे संवाद बंद कर देना और स्वयं को अकेला महसूस करना। हे मां, ये पांचवा नियम सबसे गहरा है, सबसे शांत और सबसे पवित्र। फाल्गुन का महीना बाहर जितना रंगों से भरा होता है, भीतर उतना ही संवेदनशील होता है। इस समय आपके भीतर जो नन्हा प्राण पल रहा है, वो केवल रक्त मांस का शरीर नहीं है, वो चेतना है। वो सुनता है, वो महसूस करता है, वो आपकी हर धड़कन के साथ अपना संसार बुन रहा है। इसलिए इस महीने आपको एक बात कभी नहीं करनी चाहिए, अपने गर्भ से संवाद बंद करना। दिन भर चुप रहकर मन की बात दबा लेना, स्वयं को महत्वहीन समझ लेना, अपने मन की उदासी को भीतर ही भीतर पालना, यह सोचना कि कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या महसूस कर रही हूं। फर्क पड़ता है मां, बहुत फर्क पड़ता है। आपके भीतर जो जीवन पल रहा है, वो आपके भावों से अपना पहला परिचय बना रहा है। यदि आप दिन भर चुपचाप उदास बैठी रहेंगी, तो वो भी उस मौन को ग्रहण करेगा। यदि आप स्वयं को महत्वहीन समझेंगी, तो वो भी आत्मविश्वास का बीज कम पाएगा। इसलिए इस महीने एक नया नियम बनाइए, हर दिन कुछ क्षण केवल अपने और अपने गर्भ के लिए। सुबह जब आप जागें, अपने पेट पर हाथ रखकर कहिए, सुप्रभात मेरे लाल, आज का दिन शुभ है। दोपहर में कुछ क्षण शांत बैठकर उससे बात कीजिए। उसे अपने बचपन की कहानी सुनाइए, उसे अपने सपने बताइए, उसे बताइए कि ये संसार सुंदर है। रात को सोने से पहले कहिए, मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, तुम सुरक्षित हो, तुम आशीर्वाद हो। हे मां, ये संवाद शब्दों का नहीं, तरंगों का होता है। आपकी आवाज की कोमलता उसके मन में पहली धुन बनती है। आपका स्पर्श उसका पहला स्पर्श होता है। फाल्गुन में जब बाहर होली की अग्नि जले, आप भी अपने भीतर के अकेलेपन को उस अग्नि में समर्पित कर दीजिए। कहिए, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे भीतर ईश्वर का अंश पल रहा है। अपने कमरे में हल्की रोशनी रखिए, मधुर संगीत चलाइए। कभी कभी आईने में स्वयं को देखकर मुस्कुराइए। अपने आप से कहिए, मैं सृजन कर रही हूं, मैं पूर्ण हूं। इस महीने आपको अपने गर्भ को अनसुना नहीं करना है। जब वो हल्की सी हलचल करे, उसे महसूस कीजिए। जब आपको अचानक कोई भाव आए, उसे समझिए। आप दोनों के बीच ये समय फिर कभी नहीं लौटेगा। हे मां, दुनिया आपको शायद केवल एक स्त्री के रूप में देखे, पर आपका गर्भ आपको पहली गुरु के रूप में देख रहा है। आपका आत्मसम्मान उसका आत्मविश्वास बनेगा। आपका संवाद उसकी वाणी बनेगा। आपका प्रेम उसका स्वभाव बनेगा। इसलिए इस फाल्गुन में पांचवा और अंतिम संकल्प लीजिए, मैं स्वयं को अकेला नहीं समझूंगी। मैं अपने गर्भ से रोज संवाद करूंगी। मैं अपने भीतर पल रहे जीवन को सम्मान, प्रेम और उपस्थिति दूंगी। फाल्गुन का रंग कुछ ही दिनों में धुल जाएगा, पर इस महीने आपने जो संवाद अपने गर्भ से किया, वो जीवन भर उसके साथ रहेगा। हे मां, आप केवल एक शरीर नहीं, एक संसार हैं। आपके भीतर जो नन्हा प्राण है, वो आपका अंश नहीं, वो आपका विस्तार है। आप प्रसन्न रहें, आप जागरूक रहें, आप प्रेम में रहें। हे मां, आज आपने जो 5 बातें सुनी, वे केवल नियम नहीं हैं, वे आपके भीतर पल रहे उस नन्हे जीवन के लिए सुरक्षा कवच हैं। फाल्गुन का महीना हर साल आता है, रंग आते हैं, त्योहार आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन गर्भ में बिताया गया ये समय, ये फिर कभी लौटकर नहीं आता।
आपके आज के भाव, आपकी आज की सावधानी, आपकी आज की मुस्कान कल उस बच्चे के स्वभाव में झलकेगी। याद रखिए माँ केवल जन्म नहीं देती, माँ संस्कार भी देती है। यदि ये संदेश आपके हृदय को छू पाया हो, यदि आपको लगा हो कि ये बातें किसी भी माँ तक पहुंचना चाहिए, तो इस ज्ञान को यहीं मत रोकिए। हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही गर्भ संस्कार, आध्यात्मिकता और जीवन को उजाला देने वाले ज्ञान आप तक लगातार पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जय माँ या जय श्री कृष्ण लिखकर आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके आंगन में आने वाला वो नन्हा जीवन प्रकाश, प्रेम और संस्कार से भरा हो। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, एक नई कथा के साथ।